हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प चुनें और संरचनाओं का उनकी स्थिति और कार्य के साथ मेल कराता हो। तो यहाँ पे हमें वो विकल्प चुनना है जो संरचनाओं का उनकी स्थिति और उनके कार्य के साथ सही मेल कराता हो। यहाँ पे हमें संरचना दे रखी है, यहाँ पे स्थिति दे रखी है और यहाँ पे उनका कार्य दे रखा है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे विकल्प जो है उनको हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा लिखिए तो हम यहाँ पे बात करेंगे मानव के मस्तिष्क की। तो हमारा जो मानव का मस्तिष्क होता है, इनको हम तीन भागों में जो है इनको बांटते हैं। यहाँ पे जो पहला आता है वो आता है अग्र मस्तिष्क, फिर आता है मध्य मस्तिष्क और फिर आता है पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं मानव के मस्तिष्क की। तो यहाँ पे अगर हम अपना पहला विकल्प देखें तो हमारा जो पहला विकल्प है उसमें दे रखा है यूस्टेकी नली। यहाँ पे जिस संरचना की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है यूस्टेकी नली। और यहाँ पे जो है स्थिति में लिखा है अंतकर्ण का अग्रभाग करना। और यहाँ पे कार्य में लिखा है टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर वायु दाब को बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यूस्टेकी नली होती है ये मध्य कर्ण गुहा, जो हमारा मध्य कर्ण गुहा है उसको ये जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मध्य कर्ण गुहा को ये फेरिंग से जोड़ती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मध्य कर्ण गुहा को ये फेरिंग से जोड़ती है, फेरिंग से ये जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प ए है वो यहाँ पे सही नहीं होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे विकल्प बी देखें तो विकल्प बी में हमारा दे रखा है सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, श्वसन और जठरीय श्रावण का नियमन करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सेरिबेलम होता है, हमारा जो सेरिबेलम है उसमें यहाँ पे मध्य मस्तिष्क दे रखा है, जबकि वो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क और वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। जो हमारा सेरिबेलम है वो यहाँ पे अनुमस्तिष्क हम उसको कहते हैं और वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो हमारा ये विकल्प भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सी में देखें तो लिखा है हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क शरीर का ताप खाने पीने की इच्छा का नियमन। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये यहाँ पे हमारा सही है, ये यहाँ पे सही विकल्प होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसमें ये उपस्थित होता है। ये हमारे अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है और हमारा जो शरीर का जो ताप होता है उसको ये नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के खाने पीने को भी ये नियंत्रित करता है। तो ये हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अंत में देखें तो लिखा है अंत बिंदु उस स्थान के पास जहां से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है। और यहाँ पे लिखा है कि शंकु और शलाका पाए जाते हैं परंतु यहाँ निष्क्रिय होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंत बिंदु जो होता है हमारा हमारे आंखों में पाया जाता है। तो ये जो अंध बिंदु है ये आंख का, हमारे आंख का जो पीला बिंदु होता है, हमारे आंख का जो पीले बिंदु है उसके पास पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आंख की जो पीले बिंदु है उसके पास, बिंदु के पास ये पाया जाता है या फिर स्थित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ से नेत्र गोलक से निकलती है और यहाँ पे जो शंकु कोशिका और जो शलाका कोशिका है वो अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शंकु और शलाका कोशिका, जिसको हम लोग ग्राही कोशिका भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही कोशिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। शंकु और शलाका कोशिकाएं जो है वो यहाँ पे अंत बिंदु में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमारा जो विकल्प सी है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।